ओम शांति। पाप के 10 लक्षण, इसमें से एक भी आप में है तो बाधक है। देखिए, जिसके अंतःकरण में पाप होता है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। जिसके अंदर पाप होता है, ये 10 लक्षण जिसके अंदर हों तो उसका अंतःकरण पापी है। और इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो भगवान के ध्यान से, नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं तो वो पाप कर्म आपसे करवाता रहेगा। सबसे पहला है चोरी। किसी भी की चोरी, और चोरी बहुत प्रकार की होती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ किसी की वस्तु को हड़प लिया, चुरा लिया, किसी के धन को हड़प लिया, चुरा लिया तो वही चोरी हो। चोरी कितने प्रकार की होती है। देखिए, किसी भी महान व्यक्ति की कोई बात, किसी महापुरुष की बात और अपनी लगा के बोल दिया तो ये चोरी हो गई है। ये ईश्वर के सिद्धांतों में भी, शास्त्रों के सिद्धांतों में, अगर किसी महापुरुष की बात और छाप अपनी लगा दी कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला, जिसकी बात है उसी का लेकर के बोलो। अगर अपनी लगा कर के आप बोल रहे हो तो ये भी चोरी हो गई। उसमें अपनी छाप नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो पद हो, चाहे उनकी श्रद्धावली हो। उन महापुरुष ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा बोला, नहीं तो ये चोरी। दूसरी की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण कहना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। और वो अंतःकरण में पाप है तो बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी की वो चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरों से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वतः का शब्द का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है। ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा है हिंसा। किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। कोई चिड़िया है, तोता है, कोई भी पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली है, बंदर है, इसे आप मनोरंजन में ही अगर प्रताड़ित कर रहे हैं तो ये हिंसा में ही आएगा। आप मांस खाते हैं, लेकिन अगर आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं तो ये हिंसा करने का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हम इनको खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो ये समझो कि नरक आपके लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा और नरक यही भोग रहे हैं। और यही जो एक दूसरे माना जीव जंतुओं को मार रहे हैं, उनके हाथ पैर काट रहे हैं, तो उनके भी हाथ पैर टूट रहे, कट रहे हैं। हॉस्पिटलों में देख लो, पेंच कसे हुए डले हैं, तड़फ रहे हैं एक्सीडेंट में, कहीं किसी कारण से, वो सब कुछ यहीं पर नरक भोग रहे हैं। चिंता नहीं करो, यही सब भोगेंगे। ये कौन बढ़ रहा, कौन घट रहा है, किस जीवों की क्या हो रहा, वो सब कुछ ईश्वर है देखने वाला। सृष्टि का पालन करना, सृजन करना और संहार, ये सब कुछ उनका काम है। लय करना, सृजन करना, ये सब कुछ उनके ऊपर है। आप अपनी मर्यादा से चलो, जो मनुष्य का धर्म है उसका पालन करो। राक्षस धर्म को आप स्वीकार न करो। हिंसा है, जिसके अंदर हिंसा है तो वो पापी है और उसका अंतःकरण पाप से युक्त होता है। चोरी, हिंसा। और तीसरा है पराई स्त्री से व्यभिचार। ये पापी पुरुष का लक्षण होता है, जो माता बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, दूसरी माता बहनों को गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ गंदी दृष्टि रखते हैं, वो पापी शरीर है, वो अंतःकरण पापमय है। और आज देख रहे हैं कि व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है, क्योंकि बुद्धि एकदम भ्रष्ट होती जा रही है और भगवान और अध्यात्म से उनकी दूरी बना देता है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं वहाँ काम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही ईश्वर और काम एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो व्यभिचार प्रायण है, किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना, किसी पराई स्त्री को गंदी नज़र से देखना, ये महान पाप होता है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना।
ये पापी का लक्षण है। जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, तनिक भी आपको भय नहीं लगता है झूठ बोलने में आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, आपकी आयु नष्ट हो रही है, न ही असत्य संपादक पुंजा। क्यों झूठ बोलते हो? वाणी का प्रयोग उचित करो, सत्य बोलो। हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का मंगल तो नहीं होगा। फिर मधुर वचन, हितकर वचन और थोड़े शब्दों में ऐसे भगवत मार्ग के पथिक ऐसे संभाषण करता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। बहुत फैला है आजकल झूठ, और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि संसार ही झूठ पर चल रहा है। आप कहीं भी जाओ, क्यों आओ थोड़ा पालो, थोड़ा भोजन कर लो, नहीं हम तो बिल्कुल खा के ही आए, चाहे कुछ भी नहीं खाया हो। और झूठ बोलने का एक मना, बात को सजा करके ऐसा बोलते हैं कि झूठ बोल करके कहते हैं देखो हम तो निकल गए, माया ने फंसा लिया है ना। कहाँ से निकल गए? आपके पाप एकत्रित हो गए, आपने झूठ बोला, आपके पाप एकत्रित हुए। लेकिन कली काल का इतना प्रचंड तांडव है कि व्यक्ति यहाँ समझ ही नहीं रहा है कि व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना पाप है, चोरी करना पाप है, ये समझ ही नहीं रहा है। मना खुले मार्ग में कोई अगर महिला जा रही हो तो उनको ऐसे देखते हैं आंखें फाड़ के, कोई तो वीडियो फोटो ले लेते हैं। ऐसे लगता है कि इनकी आंखों का पानी मर गया है, इनमें मनुष्यता ही नहीं रह गई है। मनुष्यता हो तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके रक्षा करनी चाहिए। ऐसी आज हीन भावना आ गई लोगों के अंदर कि एक व्यक्ति को 4 लोग परेशान कर रहे हैं, एक स्त्री को बेचारे 4 लोग परेशान कर रहे हैं बेचारी को, तो कोई बोलने वाला नहीं है। और मनोरंजन और वीडियो और बना लेंगे, उसको बचाने की चेष्टा नहीं की जाएगी। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और कोई व्यक्ति दूसरा कार से निकलता है और खिड़की खोली, वीडियो बनाई और चल दिया। ऐसी पशुता आती जा रही है, इतनी स्वार्थ वृत्ति आती जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में विराजमान है। 5वां है चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी है तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे अगर बात की तो चुगली हो जाएगी और ये पाप है। किसी की भी बात करनी है तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है तो वो चुगली होती है, और वो बात होती है प्रायः ये हम बात को नहीं समझ पाते हैं। बस कोई व्यक्ति गया और उसके पीछे हम उसकी निंदा करने लगते हैं, उसकी बात करने लगते हैं, तो वो चुगली होती है। यही सब हमारे भजन को, मना ध्यान को ना तो बढ़ाने देते हैं, सत्संग को ना तो बढ़ने देते हैं, ना ज्ञान को बढ़ने देते हैं और ना पचने देते हैं। यही पाप प्रवृत्तियां हैं जिसको हम त्याग नहीं पाते हैं, और ये हमारे ज्ञान और ध्यान को छीड़ करती रहती है। 6वां है पराय अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की कुछ भी चीज़ छीनना, बहुत चालबाजियाँ। अरे क्या करोगे, एक दिन चले जाना है, ये क्या सब बांध करके ले जाना है? खोपड़ी में भर के ले जाओगे कि खोपड़ी भी यहीं फोड़ दी जाएगी, यहीं छूट जाएगी? आपने शमशान में देखा होगा कि जलती हुई खोपड़ी को एक लकड़ी से वहाँ पर फोड़ा जाता है। जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, अब वहाँ जा कर के खोपड़ी फोड़ी जाएगी। तो जैसे मंदिर में खेती लगी है, जमीन लगी है, उसका अन्य धन आप बुजुर्गों ने तो लगा दी थी उसको, कि जमीन हमने आश्रम के लिए दी, मंदिर के लिए दी, और वो सब पर आप उसको हड़पने की कोशिश कर रहे थे। ये सब पाप का लक्षण है। कभी किसी की इंच भर जमीन, कभी किसी का 1 रुपया 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो, तो आनंदित रहोगे। लेकिन बस किसी तरह माया का हिसाब क्षेत्र बड़ा है, बस किसी तरह से अहंकार की पुष्टता होती रहे, बस ये चाहते हैं। 7वां पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो मैं चीज़ पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं लेकिन दूसरे को देने नहीं दूंगा। ऐसे कई स्वभाव लोगों में देखे हैं। माना कि मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटे चलेगा, ऐसा भी देखा गया है। एक शायद पहले आपको मैंने एक बार बताया था कि एक व्यक्ति था, वो अपने पड़ोसी से बहुत चिढ़ता था, बहुत ईर्ष्या करता था, उसका नुकसान ही नुकसान चाहता था। तो वो जो उसका नुकसान करे तो अब क्या हो कि पड़ोसी की और बढ़ोतरी हो और बढ़ोतरी हो, तो बहुत परेशान। एक दिन उसने कहा कि चलो भगवान की तपस्या करता हूँ, कुछ वरदान मांगूंगा।
अब क्या हुआ कि तपस्या करने चला गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया उसने, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दर्शन देने आ गए, वरदान देने, बोलो क्या चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा एक बात याद रखना, अगर आप एक चीज़ मांगोगे तो पड़ोसी के लिए उससे डबल मिलेगा, माना जो भी आप मांगोगे तो उससे माना जो आप मांगते हो पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, बहुत सोच विचार करने के बाद, और कहने लगा कि भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि ये क्या वरदान मांग रहे हो, तो क्यों चाहते हो ऐसा। तो कहने लगा कि अगर अब मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। ऐसे ऐसे लोग सोचिए, माना कि मेरी एक फूट जाए और पड़ोसी की दोनों फूट जाए तो मेरी एक फूटे चलेगा, माना बहुत तरह से हम दूसरे का अनिष्ट सोचते रहते हैं, अनिष्ट चाहते हैं। धन्य है उनका जीवन जिनके जीवन में किसी के लिए बुरी सोच, किसी के लिए अनिष्ट सोचने की बात नहीं है। प्रायः लोगों के जीवन में अनिष्ट है, और पड़ोसी पड़ोसी से चिढ़ता है, दुकान वाला दुकान वाले से चिढ़ता है, ऐसे आसपास में लोग ऐसे हैं। उसका बुरा हो जाए, उसका अनिष्ट हो जाए तो मैं खुशी हो जाऊं, ऐसा चिंतन ये पाप का लक्षण होता है, ये पापी अंतःकरण होता है। 8वां है बोलने में अश्लीलता, अश्लील भाषण, गंदी बातें, जब देखो तब गंदी बातें करते रहते, गिरी गिरी बातें, नीच बातें करना। अरे बात करनी है तो सच्चिदानंद भगवान की करो, सिद्धांत की करो, गीता भागवत की करो, अहितकर बात करो। और गंदी बातें बोलते हुए पापी पुरुष का लक्षण होता है, पापी पुरुष का लक्षण होता है अश्लील बातें कहना। एक बात याद रखना, अगर अश्लील बातें करते हो, गंदी बातें करते हो, भगवान का ध्यान करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। और 9वां है असंबद्ध प्रलाप, माना बेमतलब का बोलने का स्वभाव। ऐसे लोग पाप हृदय होते हैं, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं, असंबद्ध प्रलाप। और 10वां है अभिमान, देह अभिमान, मैं बस वो अभिमान भरा है, ये पाप का लक्षण होता है। और जब निष्पाप हो जाओगे तो दैन्य हो जाओगे, अभिमान ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाएगा। याद रखना, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली और परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन और अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देह अभिमान, ये 10 लक्षण पापी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी है तो इसको हटा देना चाहिए, नहीं तो आपके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा पहुंचेगी। जितना आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करोगे उतने ही ये पाप आपको पीछे घसीट कर ले आएंगे और आपको अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं करने देंगे। इसलिए इनको चेक करो, और जो कोई भी आपके अंदर हो इसको आज ही अपने अंदर से मिटा देना, अपने अंदर से निकाल देना, ईश्वर के सामने इसको समर्पित कर देना और भगवान से क्षमा मांग लेना। ठीक है। ओम शांति।